बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबर यह है कि चूँकि इस वक्त की जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो जमात बड़ी तेज़ी के साथ उभर के आ रही है और जिसके बारे में अभी से ये तासुर जो है वो जा रहा है कि शायद उसी की गवर्नमेंट आ रही है। जी हाँ, मेरी मुराद है मुस्लिम लीग नून। तो नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने वालों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रखी थी। लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब में जो है वो स्मोक की वजह से जुज़वी लॉकडाउन लगाना पड़ा, बैंक भी बंद करने पड़े। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल डे की छुट्टी जो है वो करनी पड़ी और इस तरह के जो मामला थे उसकी वजह से उनके जो टिकट होल्डर्स थे उनकी तरफ से शिकायत मौसूल हो रही थी कि चूँकि आपसे मुराद के मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी लगा रखी थी कि टिकट के साथ साथ कोई कैश जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट को जमा नहीं करवाएगा, बल्कि बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में वो जो रकम जो है वो जमा करवाई जाएगी। तो ज़ाहिर है वो बैंक ड्राफ्ट तो तभी बनना था अगर जब बैंक खुलने थे, तो उसकी वजह से उन टिकट होल्डर्स को मुश्किलात दरपेश थी। तो उसका हल मुस्लिम लीग नून ने फिर ये निकाला कि वो जो 10 नवंबर जो आखिरी तारीख थी उसको बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया गया, ताकि जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो अपनी दरख्वास्तों को अच्छी तरीके से बैंक ड्राफ्ट बनवा करके अच्छे अंदाज से पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जमा करवा सके, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि जी हमें तो एप्लीकेशन सबमिट करवाने का मौका ही नहीं मिल सका। दूसरी खबर ये है नाज़रीन के हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर रखा हुआ है और सेनेटर इरफान सदीकी साहब उस मंशूर कमेटी के सरबराह हैं। अब उसकी कुछ ज़ैली कमेटियाँ भी जो हैं वो बना दी गई हैं और इस मंशूर कमेटी को भी जो है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि ये भी अपना जो काम जो है वो 20 नवंबर तक मुकम्मल कर ले, मतलब कि मैनिफेस्टो की जो तैयारी जो है वो 20 नवंबर तक फाइनल करके मियां नवाज शरीफ साहब को दे, ताकि उसके बाद ज़ाहिर है उनकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप, जिनको हम सेंट्रल वर्किंग कमेटी कहते हैं, जनरल कौंसिल भी कह सकते हैं, वो उनसे अप्रूवल लेके तो फिर मियां नवाज शरीफ जो कि पार्टी के सरबराह हैं वो उस मैनिफेस्टो को जो है वो जारी करेंगे। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून एक हॉट केक बना हुआ है, तो इस वक्त उसकी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वालों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनकी एप्लीकेशन जमा करवा रही है। बहुत सारे जो ज़ाहिर साबका अरकान कौमी व सूबाई असम्बली वो तो अपनी टिकट्स जमा करवा ही रहे हैं। तो ऐसे वो लोग जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ अर्सा पहले जब पंजाब में इन हाउस आई थी और मरकज़ में भी जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक़्त जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था तो उन लोगों से कुछ वादे वईद किए गए थे कि इसके एवज़ जो है वो आने वाले इंतखाबात में आपको जो है वो टिकट्स दी जाएंगी। तो इस वक्त तो आप ये कह लें कि टिकट्स लेने वाले तो बेशुमार हैं, बल्कि इनके पास जो हमें मुस्लिम लीग नून वाले जो बता रहे हैं कि जी हमारे पास तो हल्के कम पड़ रहे हैं, टिकट्स लेने वालों की तादाद इतनी बड़ी है। और इसके साथ ही नाज़रीन ये भी है कि चूँकि इन्होंने 1-1 लाख रुपया जो है वो हर टिकट होल्डर से कहा, एप्लीकेशन वाले से कहा कि वो जमा करवाएं, तो इतनी जो है वो टिकट्स जो एप्लीकेशन आएंगी तो ये तो करोड़ों रुपया, बल्कि करोड़ों नहीं, आप ये कह लें कि इससे भी बड़ी अमाउंट जो है वो टिकटों की मद में मुस्लिम लीग नून को जो है वो इकट्ठी हो जाएगी जब जो टिकट लेने वाले जो अपने अपने बैंक ड्राफ्ट जमा करवाएंगे। तो बल्कि इस वक्त तो अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून की एक लॉटरी निकल आई है एक पार्टी फंड की मद में, तो ये भी बेजाना होगा। तो दूसरी जानब इसके जो मंशूर के बारे में जो हमें बताया गया वह मंशूर ये होगा कि पहले जितनी मरतबा भी मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं उस वक़्त उन्होंने पब्लिक के लिए क्या क्या किया, मतलब कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में मोटरवेज़ बनाई, कितने डैम बनवाए, कितने बिजली के मंसूबे लगाए गए, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया, कितने जो है वो आपको याद होगा ये लाहौर की ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और इस तरह के जो मंसूबे हैं, रावलपिंडी में मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, इस तरह की जहाँ पे इन्होंने जितने भी जो मंसूबे लगाए बनाए, ऐसे तमाम अवामी फलाही मंसूबों को मंशूर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आइंदा के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो किसानों के लिए क्या करने का इरादा रखती है, मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल देने का क्या इरादा रखती है, जो किसान जो है वो बारदाना के लिए, खाद के लिए उनको क्या देने का इरादा रखती है। मतलब कि माशरे के वो तबकात जिनको
टारगेटेड सब्सिडी मिलनी चाहिए। हमें वो बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ऐसे लोगों को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएगी और उनके बारे में बताएगी कि अगर वाकई ये 2024 के इंतखाबात के बाद उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलता है तो वो आवाम के लिए क्या क्या करने का इरादा रखते हैं। ये वो सारी बातें होंगी वो जो जिसके पर मुश्तमिल वो अपना एक मंशूर बनाएंगे, फिर उस मंशूर को इंतखाबात में जारी किया जाएगा। ज़ाहिर है इलेक्शनों में हर पार्टी बताती है पब्लिक के पास जाके कि अगर आप हमें मुंतखब करेंगे तो हमारे पास आपके लिए ये है, हमारे पास ये है, ये उनको आप सुनहरे ख्वाब कह लें, सपने कह लें, ख्याल कह लें, जो भी आप उनको नाम दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो पब्लिक को लालच दिया था, 50 लाख घर बनाने का लालच दिया था। इसी तरह से उन्होंने भी कहा था कि भी पता नहीं 1 अरब तो उन्होंने दरख्त पता नहीं कहाँ लगा दिए, वो भी उन्होंने दावे किए थे, ठीक है ना। तो इस तरह की जो बातें जो है ना वो हर जमात करती है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने कहा है कि जी हम जो है वो मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल दिया करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इसी तरह से आपको याद होगा पीपल्स पार्टी वालों का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान ऐसी चीज़ें हैं ये हर एक की ज़रूरत है, इसे कौन इनकार कर सकता है। तो बहरहाल ये हर जमात अपना मंशूर भी देती है, नारा भी देती है। असल बात देखने वाली होती है कि जीतने के बाद आप अपने मंशूर पर कितना अमल करते हैं, अपने नारे पर कितना अमल करते हैं। पीपल्स पार्टी के मतलब अगर ये कहा जाए कि उन्होंने काफ़ी हद तक अपने रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर अमल किया तो ये बेजाना होगा। वो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जो प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो पूरे मुल्क में जारी है और बग़ैर किसी तफरीक के जारी है। वो सिर्फ जेलों और जेलियों को नहीं मिलता, वो चूँकि ख़वातीन के एक ख़तून के नाम पे वो मिलता ही औरतों के है। मतलब उसमें वो जो गरीब ख़वातीन हैं उनको कारोबार करने के लिए पैसे देते हैं, उनका महीना लगाया हुआ है, वज़ाइफ लगाए हुए हैं, उनके बच्चों को तलीम व तरबियत के वो पैसे दिए जाते हैं, मेडिकल के पैसे दिए जाते हैं। तो एक हद तक वो तो कर रहे हैं। अब बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये दावे करती है कि उन्होंने पूरे मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछाया, तो इन्होंने बिछाया, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई माने या ना माने, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, उन्होंने ये काम किए, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने लाहौर में ट्रेन चलाई, बसें चलाई लाहौर की। उनकी ओरिएंट ट्रेन के बारे में ये कहा जाता है कि जो जो लोग उस रूट में रहते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं वो अपनी गाड़ियों की बजाय अपना वक़्त और अपनी कह लें कि गाड़ी की जो है वो उसको सेव करने के लिए वो भी उसको घर में खड़ा करके उस ट्रेन से आते जाते हैं, क्योंकि एक तो वो वक्त बच जाता है, दूसरा ज़ाहिर अपनी वो गाड़ी से आए जाएंगे, रोड पे आए जाएंगे तो गाड़ी को ख़तरा ही होता है ना कि किसी को लग ना जाए। कहाँ पार्क करेंगे तो इस बात का भी खतरा होता है कहीं चोरी ना हो जाए, तो वो लोग भी ट्रेनों पे आ जा रहे हैं। गरीब तो खैर जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने जो बुज़ुर्ग उम्र के हैं और ये जो स्टूडेंट हैं उनको भी जो है वो मुफ्त सफ़र की रियायत दी हुई है। तो बहरहाल उन्होंने मनसूबे तो बनाए हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि अभी तो उसको मौका मिलना है, ये तो अवाम मुंतखब करते हैं ना कभी उन्होंने किसको मौका देना है किसको नहीं। तो एक जमात को तो उन्होंने बहरहाल मौका देकर देख लिया था, लेकिन जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने 3.5 सालों में ना तो किसी को 3.5 मरले का घर दिया, 50 लाख घर बनाने का उन्होंने वादा किया था, किसी 350 लोगों को भी नहीं घर दिए, 1 करोड़ नौकरियों देने का उन्होंने वादा किया था, बल्कि 2-3 करोड़ लोगों को तो शायद उन्होंने बेरोज़गार ही कर दिया था। इस तरह के उन्होंने काम किए थे। तो आकर किए कहा कि जी मुर्गियाँ पाल लें, कट्टे पाल लें, बच्चे पाल लें, तो इस तरह से तरक्की नहीं होती। अवामुल नास को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा और वो नौजवान जिनके हाथों में डिग्री हैं उनको आप अगर नौकरियां नहीं दे सकते तो उनको आप जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे लेके आएँ, टैफ्टा को इस्तेमाल करें, या उनको आप इतने के पैसे तो कम से कम दें ना कि वो छोटा मोटा जो कारोबार जो है, जैसे आईटी का एक ऐसा शोबा है उसमें आप लाखों नौकरियां जो है वो दे सकते हैं। मोबाइल जिसने रखा है उसने ख़राब होना ही होना है। मोबाइल के इंजीनियर बनाए ना, लैपटॉप के बनाएँ, कंप्यूटर के बनाएँ, ठीक है। इस फील्ड में लोगों को आगे लेके आए तो रोज़गार ही रोज़गार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जिसको भी आवाम मौका देंगे वो जो भी अपने मंशूर का ऐलान करेंगे उस पर अमल भी करेंगे, और अल्लाह करे कि ऐसा हो भी और हमारे मुल्क में रोज़गार भी आए, लोगों को रोज़गार भी मिले, रोटी कपड़ा और मकान भी मिले, महंगाई से निजात भी मिले। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।